इसी सूर्यवंश के एक राजा हुए राजा युवनाश। इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था वो पत्नी को पान करना था, लेकिन रात में प्यास लगी, जोर की और स्वयं पान कर गए। अब ऋषियों ने, संतों ने जब ध्यान लगा करके देखा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन सवरी गड़बड़ है गई। बोले कहा बात है गई? बोले महाराज अब तो संतान तुम्हारे ही पेट से होगी, बालक तुम्हारे ही पेट से होगा। अब हो तो हो कैसे? तो बोले यहीं पर आरंभ हुआ ऑपरेशन की प्रक्रिया। अर्थात ये हमारे पुराण शास्त्र पहले ही बता चुके हैं। जो विज्ञान बहुत पीछे आपको जानकारी देता है वो हमारे पुराणों में पहले से महाराज कि राजा युवनाश्व के पेट को ही काट करके उस बालक को निकाला गया और वही बालक कहलाए मानधाता जी महाराज। इन्हीं मानधाता के हुए मुचकुंद और इन्हीं के वंश में आगे हुए त्रिवंदन, त्रिशंकु और आगे हुए राजा हरिश्चंद्र। इसी वंश में आगे चल करके एक परम विचित्र राजा हुए राजा बाहुक। बड़ी रानी पर प्रेम ज्यादा था, इसलिए यज्ञ का जो अभिमंत्रित चरु था वो बड़ी रानी को दे दिया। अन्यत्र रानियों ने ईर्ष्यावश उस रानी के गर्भ के बालक को मारने के लिए उससे गर्भ में जहर दे दिया। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, मंत्रों के उपाय से उस बालक को गर्भ में जीवित रखा गया। वो जहर के सहित उत्पन्न हुआ, इसलिए गर के सहित उत्पन्न होने से उस बालक का नाम पड़ा राजा सगर जी महाराज। यही सगर जी की दो पत्नियां हुई, सुमति और केसनी। केसनी के हुए असमंजस जी और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। ग्लानी बस उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, लेकिन गुरुदेव ने क्या किया? मंत्रों से उन 60,000 टुकड़ों में जान डाल दी और वही 60,000 बालक बन गए। जब राजा सगर ने यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा चुरा ले गया इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गया और जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्र सगर राजा के पीछा करते हुए पहुंच गए उसी कपिल भगवान के आश्रम में। ये कपिल भगवान को चोर समझ के मारने के लिए दौड़े तो कपिल भगवान ने नेत्र खोले तो ये जल करके वहीं पर राख हो गए। इनको सदगति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली, तो इनके सदगति के लिए असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करके कपिल भगवान को प्रसन्न किया। तब कपिल भगवान ने बताया कि वामन प्रभु के चरणों से प्रकट हुई गंगा का यदि इन्हें स्पर्श हो जाए तभी इनकी मुक्ति होगी। अंशुमान ने बहुत प्रयास किया पर गंगा को नहीं ला पाए। दिलीप जी हुए, उन्होंने भी प्रयास किया पर वो भी नहीं ला पाए। तब इन्हीं के वंश में हुए भगीरथ महाराज जी, जिनके तपस्या के प्रभाव से प्रसन्न होकर के गंगा जी इस धराधाम में आई और सगर राजा के पुत्रों को मुक्ति मिली, मोक्ष मिली उनके स्पर्श से। इसी वंश में आगे हुए खटवांग के हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के हुए रघु जी महाराज। रघु की कीर्ति ऐसी फैली कि सूर्यवंश रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। इसी वंश में आगे चल के हुए दशरथ जी महाराज। 3 रानियां, पर किसी न किसी चीज का अभाव ही ईश्वर का प्रभाव बताता है ना। इसलिए जीवन में सब कुछ मिल जाए ये इतना आसान नहीं होता है। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो जो नहीं मिला है उसकी कमी कैसे महसूस होगी। इसलिए भगवान जीवन में कोई ना कोई कमी अवश्य रखते हैं। तो दशरथ महाराज के पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। सदाचरण पर, संस्कारों पर चलने वाली 3 पत्नियां पर संतान नहीं थी। तब इन्होंने वशिष्ठ जी के आदेश पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। तो महाराज अब ऐसा लगने लगा कि अब तो पूरे अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही। 3 रानियां गर्भवती हुई। अर्धभाग कौशल्या, अर्धभाग कैकेयी, अर्धभाग सुमित्रा को दिया गया। 3 रानियां गर्भवती हुई। आज पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज रही है। और वो परम पावन महीना जब हमारे राघवेंद्र सरकार ने इस पृथ्वी को पवित्र करने के लिए, जीव को तारने के लिए सुंदर इस पृथ्वी लोक में अवतार लिया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे हमारे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। सुंदर प्रभु का स्वरूप मंद मंद स्मित हास्य करते हैं। चतुर्भुज रूप लेकर के शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए विराट स्वरूप में आज कौशल्या के महल में कौशल्या को तारने के लिए वो ब्रह्मांड का नाथ आज कौशल्या के सामने खड़ा है। धन्य है राजन कौशल्या का सौभाग्य, वो दशरथ की आंगन, वो अयोध्या की भूमि जहाँ पर राम लला ने अवतार लिया। इसलिए हृदय को अयोध्या बनाओगे। अवध अर्थात जहां पर किसी के वध का मन में विचार भी ना आए, किसी के हिंसा का विचार भी ना आए, वो मन है अवध, वो हृदय है अवध। और जब इस हृदय को अवध बनाओगे तो एक ना एक दिन वो इसमें अवतार जरूर लेगा, इसमें जन्म जरूर लेगा। बस कमी है तो हमारे अंदर। हे राजन, धन्य है वो कौशल्या का सौभाग्य, धन्य है उसका आंचल, धन्य है उसकी तपस्या जिसने आज हरि को भी विवश कर दिया। वही मनु शत्रुपा है जो आज सुंदर कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतार लेकर के आए हैं, जन्म लेकर के आए हैं और जिनके यहाँ भगवान राम का प्राकट्य हुआ। मैया कौशल्या भगवान के स्वरूप को देख करके आनंदित हो रही हैं।